तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। ओके, सो अभी एक अच्छा सा इंसिडेंट हो गया। हम लोग ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और पता चला माइक लगा ही नहीं है। तो वापस तुम्हारे लिए भगवान चाहते थे कि भाई मैं तुमको वापस पढ़ाऊं, तो वापस तुम्हारे लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जहां पे आवाज थोड़ी सी अच्छी होगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। बहुत लोग का मैसेज था कि सर अभी तक एडमिशन प्रोसेस नहीं स्टार्ट हुआ है। ओके, सो मेरा एक सजेशन रहेगा कि भाई डोंट वेट फॉर द एडमिशन प्रोसेस। थोड़ा सा इस बार डिले हुआ है। ओके, बट जिनका स्टार्ट हो गया, जहां पे कॉलेजेस हैं, नहीं तुम्हारा एडमिशन स्टार्ट हुआ है, एडमिशन हो गया बट कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हुए, डोंट वेट फॉर इट। ओके, स्टार्ट कर दो पढ़ना। और हमारे तुमको पता है जेआर ट्यूटोरियल, जेआर कॉलेज पे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स है, स्टार्टिंग के से तो सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स हैं, तो तुम वहां पे जाके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, अब यहां पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं? यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ओके, चार्जेस के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं। भाई चार्ज क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज वो शो करता है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ओके, अब यहां पे मैं तुमको सजेशन दूंगा कि भाई ग्रेविटेशन अगर तुमने पढ़ा है अच्छे से, ओके, अगर तुमने ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ा है तो यहां पे तुमको चीजें समझने के लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन की बहुत सारी बातें हम लोग यहां पे एज इट इज बात करेंगे, बस उसके टर्म्स अलग रहेंगे। ओके, मतलब वहां पे हमने ग्रेविटेशनल लॉ देखा था, यहां पे हम कूलम लॉ देखेंगे। वहां पे हमने मास के बारे में डिस्कशन किया था, यहां पे हम चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन से ही मिलता जुलता ये चैप्टर रहने वाला है। ओके, बस यहां पे हम चार्ज का डिस्कशन करेंगे। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट मास, यहां पे हम डिस्कशन करेंगे चार्ज। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अ टॉपिक। बुक और पेन उठा लो, अपने से ही बेसिक नोट्स बनाना चालू कर दो। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर नोट्स प्रोवाइड करो, नोट्स प्रोवाइड करो। तो डेफिनेटली भाई तुम लोग जितना अच्छे से नोट्स बनाओगे, जो नोट्स तुमको खुद का लिखा हुआ समझेगा वो किसी और का नहीं समझेगा। ओके, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि भाई नोट्स बना लो। ओके, सब लोग चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाई, व्हाट इज चार्ज। इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। चलो, तो चार्ज को समझने के लिए भाई सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा मास। ओके, अब व्हाट इज मास? मास हमने पढ़ा हुआ है कि भाई इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर। ओके, मतलब अगर कोई मैटर है तो उसके पास मास होना अनिवार्य है, कंपलसरी है कि भाई उसके पास मास होगा। क्योंकि जितना तुम मैटर को तोड़ोगे तोड़ोगे तोड़ोगे, सबसे छोटा जो पार्टिकल निकलेगा उसका भी तुम्हारे पास मास है। ओके, मास इज नथिंग लाइक अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ओके, इसको बोलते हैं इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ओके, सेम लाइक मास, भाई चार्ज इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मतलब अगर कोई मैटर है तो उसके पास चार्ज होना अनिवार्य है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो चार्ज है वो बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर, या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ओके, मतलब अगर तुम तोड़ते जाओगे, लेट्स से मैं बात करता हूं यहां पे एटम की। सबसे छोटा एटम है, फिर एटम के अंदर भी तुमको क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन मिलता है, प्रोटॉन मिलता है। ओके, न्यूट्रॉन की फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन भी होता है बट फिलहाल न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो हम थोड़ा न्यूट्रॉन को साइड रख देते हैं। ओके, मतलब अगर हम देखने जाएं तो जो तुम्हारा एटम है वो खुद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है। और हमको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैज अ चार्ज। इसके पास नेगेटिव चार्ज है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। यस, दोनों। मतलब अगर सबसे छोटा पार्टिकल हम देखने जाएं, सबसे छोटा पार्टिकल अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ हैज अ चार्ज, सेम लाइक इलेक्ट्रॉन हैज अ मास। भाई इलेक्ट्रॉन के पास मास है तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है। तो अगर हम देखने जाएं तो भाई इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर एंड दैट बेसिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, उसको हम लोग इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि भाई मास एंड चार्ज आर टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। ओके, मतलब अगर कोई मैटर है तो उसके पास चार्ज और मास दोनों होना अनिवार्य है। ओके, अब अगेन मास और चार्ज का बहुत बेसिक डेफिनेशन अगर ढूंढोगे तो वो तुमको भाई जब तुम ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, जब उसमें तुम रिसर्च करोगे तब तुमको डिफाइन होगा कि व्हाट इज एक्चुअल द चार्ज। बट यहां पे फिलहाल के लिए हमको समझने के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर इज नथिंग बट अ चार्ज। ओके,
भाई जो बेसिक वो चार्ज जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी है, मतलब अगर तुम उस पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो दैट पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट, ओके। अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इट हैज अ चार्ज, ओके। तो सबसे छोटा जो चार्ज हमारे पास, सबसे छोटा जो चार्ज है वो है जो फंडामेंटल चार्ज है हमारे पास, ओके। सबसे छोटा जो फंडामेंटल चार्ज है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉन, ओके। दैट इज कॉल्ड एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन बोलने से अच्छा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। मतलब सबसे फंडामेंटल जो अपने पास चार्ज है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। सबसे फंडामेंटल जो चार्ज है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि भाई पूरे चार्ज को, अगर तुम पूरे चार्ज को मिलाओगे और देखोगे, काटते जाओगे काटते जाओगे काटते जाओगे, छोटा 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 करते जाओगे, तो तुमको सबसे छोटा जो चार्ज मिलेगा वो मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड कूलम इज द यूनिट ऑफ दैट चार्ज, कूलम इज द यूनिट ऑफ दैट चार्ज, ओके। चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। क्लियर, हाँ या ना, यस और नो? समझ में आ गया भाई व्हाट इज चार्ज? चार्ज की कहानी समझ में आ गई, बेसिक ऑफ चार्ज क्या है। जनरली हमको पता है कुछ बेसिक्स, तो हमको चार्ज के बारे में पता है कि भाई इट हैज रिपल्सिव नेचर, जब दोनों सेम होते हैं तो दोनों रिपल करते हैं, जब दोनों अनलाइक होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमको पहले से ही पता है चार्ज के बारे में, ओके। चार्ज जब फ्लो होता है तो इट प्रोड्यूसेस करंट, ओके। कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने 9th में या 10th में पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी हमको पता है, ओके। यहां पे हम और डिटेल में प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ओके। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है जो अपने को पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। मतलब भाई चार्ज को हमेशा हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को हमेशा हम ऐड कर सकते हैं विथ देयर साइन, मतलब विथ देयर जो भी उनके पास प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है उसके साथ हम उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ओके। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से कैसे समझेंगे? लेट्स से वी हैव अ सिस्टम एंड इन दैट सिस्टम वी हैव अ नंबर ऑफ चार्जेस, लेट्स से +3, let's say -2, let's say +8, let's say -8, ऐसा कुछ तो हमारे पास चार्ज है, +5 -8। तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि भाई व्हाट इज द टोटल चार्ज, व्हाट इज द टोटल चार्ज, इसका टोटल चार्ज बताओ, तो टोटल चार्ज क्या ही होगा, ओके। तो टोटल चार्ज के लिए हमको कुछ नहीं करना, बस हमको क्या करना है, चीजों को ऐड करना है, ओके। अब कैसे ऐड करेंगे टोटल? तो Q इज इक्वल्स टू 3 -2 +5 -8, ओके। मतलब हमको ऐड करना है विथ देयर साइन, मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझते हैं इसको, ओके। मतलब 3 प्लस -2, तो -2 ब्रैकेट में, +5 प्लस -8, मतलब हम उनको ऐड कर रहे हैं विद देयर साइन, ओके। हम उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस ऑफ -8 वो ऐड हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे विद साइन हम उसको ऐड करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 2 दैट इज 1, 1 + 6 दैट इज 5, 6 एंड 6 - 8 दैट इज -2। तो -2 कूलम इज द चार्ज, ओके, द टोटल चार्ज ये पूरे सिस्टम में। मतलब कहीं ना कहीं हमको सिर्फ चार्ज को क्या करना है, ऐड करना है उसके साइन के साथ, ओके। जो भी उसके पास उसकी पोलैरिटी है, ओके, दैट उसको हमको बस ऐड करना है। तो व्हाट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज? ऐड द चार्जेस विथ देयर पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब जो भी उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा उसके हिसाब से तुम क्या करना, उसको ऐड करता है, ओके। क्लियर, समझा सबको? चलो बढ़िया है। अब मान लो कि एक होमवर्क देना है, वो होमवर्क दे रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करके मेरे को बताओगे कि भाई इसका टोटल चार्ज क्या है, कमेंट में बताओगे। तो लेट्स से यहाँ पे +2 है, लेट्स से यहाँ पे -18 है, लेट्स से यहाँ पे +22 है, लेट्स से यहाँ पे -48 है, लेट्स से यहाँ पे +53 है, लेट्स से यहाँ पे 6 है, ओके, +6 है। अब तुमको बताना है यहाँ पे कि टोटल चार्ज क्या है। व्हाट इज होमवर्क फॉर यू गाइस? टोटल चार्ज क्या है? तो यहाँ पे तुमको टोटल, जो भी तुम्हारा टोटल चार्ज आएगा वो टोटल चार्ज का तुमको यहाँ पे आंसर देना, ओके।
क्लियर? ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। क्या है? ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। क्लियर? बात समझ में आ गया? हाँ या ना? आगे बढ़े। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज कर लो, यहां पे सॉल्व करो, कमेंट करो, फिर आगे बढ़ो। ओके चलो। सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? ओके, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बहुत छोटा, क्वांट। ओके, क्वांट मतलब क्या भाई? बहुत छोटा, बहुत बहुत ज्यादा लेवल पे, हम बहुत छोटे लेवल पे जा रहे हैं। ओके, मतलब एकदम फंडामेंटल लेवल पे जा रहे हैं ऐसा। तो भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? इट स्टेट दैट the charge, any charge, okay, the any charge, ऐसा लिखते हैं, any charge is always a integral multiple of basic unit charge, that is charge of electron। और तुमको पता है भाई बेसिक यूनिट चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिक यूनिट चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हम चार्ज को तोड़ते जाएंगे, तो सबसे छोटा जो हमको चार्ज मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन हमको पता है भाई, इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो तुमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं जो तुम्हारा क्यू होगा, जो चार्ज होगा, वो ऑलवेज n मल्टीपल ऑफ ई होगा, ऑलवेज। ओके, अब इसको कैसे समझा जाए, कैसे विजुअलाइज किया जाए? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल। मान लो कि यहाँ पे आई हैव एटम, लेट्स से ये एटम है, ये एक न्यूक्लियस है, लेट्स से ये न्यूक्लियस है कुछ तो, और मान लो कि यहाँ पे ये ऑर्बिट्स हैं उसके, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कुछ 4-5 इलेक्ट्रॉन है, लेट्स ऐसी बेसिक कहानी। ओके, 6-7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास आउटर शेल में। अब मान लो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को, ये एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करना है या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, तो ये कैसे एक्सेप्ट करेगा? क्या ये एक्सेप्ट करेगा भाई? ये कुछ एक, मान लो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, किसी को दे देगा, हाँ या ना? मान लो उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। जरा सोचो, क्या वो 3.5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? या फिर मान लो कि उसको गेन करना है, तो वो सामने वाले से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर उसको गेन करना है तो वो सामने वाले से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 ले सकता है। क्या वो 5.8 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 5.8 इलेक्ट्रॉन देगा? जरा सोचो ये चीज को। ओके भाई, इट इज नॉट पॉसिबल, हाँ ना? मतलब जो इलेक्ट्रॉन का लेना देना है, वो इलेक्ट्रॉन का लेना देना कैसा होगा? इंटीजर में होगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब कहीं ना कहीं वो इंटीजर में चलेगा। सिंस वो इंटीजर में चलने वाला है, इसका मतलब ये है कि भाई हमारा जो कोई भी चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीजर में होगा। ओके, मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 2e पॉसिबल है, 3e पॉसिबल है, 4e पॉसिबल है, 5e पॉसिबल है, माइनस समथिंग ई पॉसिबल है। माइनस मतलब उसके चार्ज की बात हो रही है, नॉट नेगेटिव नंबर की बात नहीं हो रही है, नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है। ओके, नंबर तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, वो इंटीजर है तो वो पॉजिटिव इंटीजर ही रहने वाला है। ओके, मतलब यहाँ पे जो n है बेसिकली ये n पॉजिटिव ही रहेगा, n ऐसा, इट इज अ इंटीजर। नेगेटिव जो है वो उसका चार्ज बता रहा है। क्लियर? इट इज अ इंटीजर। समझा आया ना? मतलब अगर मान लो कि हमारे पास लेट्स से वी हैव 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज के पास कितना वैल्यू रहेगा? लेट्स से मेरे पास Q का वैल्यू दिया है, दैट इज 1 कूलम, और लेट्स से मेरे पास इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और लेट्स से मेरे को n निकालना है। ओके, ये n कैलकुलेट करना है कि भाई 1 कूलम के चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेट्स से वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो क्या हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो Q है वो n मल्टीपल ऑफ E है? मतलब यहां से n क्या मिलेगा? दैट इज Q मल्टीपल ऑफ Q डिवाइड बाय E, एंड वी हैव द Q का वैल्यू दैट इज 1 कूलम।
एंड वी हैव द चार्ज का वैल्यू दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हाँ या ना? ये -19 ऊपर जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1.6 ये हो जाएगा +19, हाँ या ना? अब दिस कैन बी रिटन एज 10/16 इंटू 10⁻19, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 5 और 8, और 5 और 8 को डिवाइड करोगे तो कितने से डिवाइड होगा? दैट इज 0.48 ना, 48 डिवाइड होगा, 48 कितने पे आता है? 6 पे आता है, तो 6 समथिंग इंटू 10⁻19, मतलब कहीं ना कहीं 6 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब कितना बड़ा इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब सॉरी 1 कूलम कितना ज्यादा चार्ज होता है, मतलब लगभग उसके पास, ओके लगभग आंसर ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर है कि 6 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम ऑफ चार्ज बनाने के लिए। मतलब अगर कहीं पे भी एक कूलम ऑफ चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एक कूलम ऑफ चार्ज के पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? उसके पास इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके सो ये बहुत बड़ा वैल्यू है, मतलब एक कूलम का जो चार्ज है वो बहुत बड़ा वैल्यू है। तो ये हर बार बताना कि भाई ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके मतलब मान लो कि एग्जांपल पे मैं तुमको बोलता हूं कि लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, ओके लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास कोई चार्ज है लेट्स से 3.3 इंटू 10⁻⁻19 लेट्स से। अब मेरे को चेक करना है ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। ओके तो हम बोल सकते हैं N इज इक्वल्स टू Q बाई E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3.3 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय यहां पे क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। भाई -19 गया, 33 डिवाइड बाय 16, और तुमको पता है भाई 33 डिवाइड बाय 16 करोगे तो समथिंग तुमको डेसिमल मिलेगा, हाँ या ना? कुछ तो तुमको डेसिमल मिलेगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा। मतलब हमको पता है कि भाई जो चार्ज है उसका एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है कि वो किसी इंटीजर के फॉर्म में हो, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो। 2.3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, 2.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मतलब ये जो चार्ज है, ये जो 3.3 इंटू 10⁻19 कूलम का जो चार्ज है ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, यस और नो? ये नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? ओके वहीं पे मान लो सेम यही सवाल लेट्स से Q इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻⁻, लेट्स से 16, लेट्स से -16। ओके अब यहां पे अगर मैं N इज इक्वल्स टू Q बाई E लगाऊं और यहां पे मैं पुट करूं Q का वैल्यू 3.3 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये 16 और 19 कैंसिल होगा, यहां पे बचेगा -3, ऊपर जाके +3 हो जाएगा वो, और ये हो जाएगा 33 डिवाइड बाय 16 इंटू 10⁻3, है ना? अब यहां पे 10⁻3 आ गया, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा हो। भाई वो तुम डिवाइड कर लो, 33 डिवाइड बाय 16 कर लो, अगर 33 डिवाइड बाय 16 क्या हो रहा है? डेसिमल एंड हो रहा है, और उसको 10⁻3 दे रहे हैं हम, तो वो डेसिमल गायब हो जा रहा है, तो हो सकता है ये चार्ज एग्जिस्ट कर जाए, हो सकता है ये चार्ज ना भी एग्जिस्ट करे, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है ना। सिंस नंबर बहुत बड़ा है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि भाई हर बार हम बता पाए कि वो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है कि वो चार्ज नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ओके क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। अब तो यहां पे मैंने 10⁻⁻16 लिया, हो सकता है मैं यहां पे ले लूं 10⁻⁻10, तब तो 10 का पावर 9 आ जाएगा, +9 आ जाएगा। अब डिवाइड करने के बाद तुम्हारे डेसिमल 10 के पावर 9 से मल्टीप्लाई होंगे, तो कहीं ना कहीं वो गायब हो जाएगा, यस और नो? मतलब हर बार ये बताना कि भाई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ बट अगर तुमको बताना ही है कि भाई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो तुम ये वाली कहानी लगा सकते हो, ये वाली कहानी लगाओ, तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई n का वैल्यू अगर इंटीजर में आ रहा है तो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, n का वैल्यू इंटीजर में नहीं आ रहा है मतलब वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिंपल सी कहानी है। ओके हाँ चार्ज का वैल्यू अगर बहुत बड़ा है तो इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि हम बता पाए। हाँ चार्ज का वैल्यू छोटा होगा, जैसे 3.3 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हम इजीली बता सकते हैं भाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि डेसिमल में 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर, तो ये बाय डिफॉल्ट ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। क्लियर हाँ या ना? समझ में आया बात सबको? कहानी समझ में आ गई? व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस? ओके व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस? ओके चलो सो ये एग्जांपल से तुमको इसने मैंने समझाने की कोशिश की है। ओके द नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ओके
सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस? हमको पता है भाई कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, मास भी कंजर्व्ड है, मतलब मास को ही ना ही तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही तुम नया मास प्रोड्यूस कर रहे हो। यस और नो? दैट इज मास इज ऑल्सो कंजर्व्ड। अभी तक तो फिलहाल हमको पता है मास इज कंजर्व्ड। ओके, हो सकता है इसके बाद ये चीज गलत हो जाए, बट अभी तक हमको पता है कि मास इज कंजर्व्ड। ओके, तो यहां पे चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व्ड, मतलब अगर हम देखने जाएं तो यहां पे क्या बोलता है, फॉर एन आइसोलेटेड system the charge is always conserved. For isolated system the charge is always conserved. ओके, जो चार्ज रहेगा वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्लियर बात सुना रहा है? फॉर आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब क्या? मतलब ये है कि मान लो एग्जांपल, अगेन इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में कोई तो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, लेट्स से +2q, लेट्स से -8q, लेट्स से +4q, लेट्स से -10q, ऐसा कोई तो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है लेट्स से। ओके, लेट्स से प्लस कर देते हैं, +10q कर देते हैं। अब व्हाट इज टोटल चार्ज हियर? अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है जरा बताओ तो। यस, पॉज करो वीडियो और कमेंट करो व्हाट इज द टोटल चार्ज हियर। यहाँ पे कितना टोटल चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है अगर हम देखने जाएं तो। यस, तो लेट्स से +2 +4 दैट बिकम 6, 6 + 10 दैट इज 16, 16 - 8 दैट इज 8। यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो +8q है। यस और नो? द टोटल चार्ज इज +8q। ओके, अब मान लो कि मैंने इस आइसोलेटेड सिस्टम को लिया और शेक किया, यहां वहां शेक किया, आपस में जो चार्ज है वो टकरा रहे हैं। ओके, अब वो चार्ज आपस में टकराएंगे, डेफिनेटली वो चार्ज टकराएंगे। ओके, कोई चार्ज किससे टकराएगा, कोई चार्ज किससे टकराएगा, तो कहीं पे चार्ज का एक्सचेंज होगा, कोई चार्ज एब्जॉर्ब करेगा, कोई चार्ज रिलीज करेगा, XYZ। ओके, मतलब कहीं ना कहीं चार्ज का लेना देना यहां पे चालू होगा। ओके, अब मान लो कि मेरे पास एक सिस्टम रेडी हुआ, लेट्स से मेरे पास 2 सिस्टम रेडी हुए। ओके, लेट्स से मेरे पास 2 सिस्टम रेडी हुए। एक सिस्टम में मेरे पास +q चार्ज, +18 चार्ज, -20 चार्ज, 20q चार्ज, और लेट्स से +2 चार्ज ऐसा एग्जिस्ट है। और एक सिस्टम में मेरे पास लेट्स से +20q चार्ज, लेट्स से -16q चार्ज, लेट्स से +5q चार्ज, लेट्स से -1q चार्ज, ऐसा मेरे पास चार्ज का सिस्टम बचा लेट्स से। ओके, यहां पे मेरे पास कुछ चार्ज A है और यहां पे कुछ B है। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम। अब जस्ट पॉज द वीडियो एंड भाई कौन सा दोनों में से सही कॉम्बिनेशन बनेगा इन चार्ज का ये बताना है तुमको। ओके, पॉज द वीडियो। ओके, पॉज द वीडियो एंड आंसर करो कि भाई इन दोनों में से कौन सा कंडीशन पॉसिबल होगा आफ्टर शेकिंग द सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसको मैंने बहुत शेक किया और शेक करने के बाद मेरे को ये आउटकम मिला, आउटकम A मिला और आउटकम B मिला। तो इन दोनों आउटकम में से कौन सा आउटकम पॉसिबल होगा ये अपने को बताना है। ओके, तो विच आउटकम इज पॉसिबल, A या फिर B? चलो पॉज करो और बताओ कौन सा आउटकम पॉसिबल होगा। चलो फटाफट। यस, चलो। सो क्या करेंगे हम टोटल चार्ज निकालते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, हम टोटल चार्ज निकालेंगे। तो लेट्स से इसका टोटल चार्ज निकालते हैं। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इसका, दैट इज 1 + 18 + 2, तो ये प्लस है सारे के सारे, क्या हो जाएगा 20, 21, 21 - 20, तो यहां पे आ जाएगा 1q चार्ज, मतलब यहां पे आ गया +1q चार्ज, +1q चार्ज। हाँ या ना? यहां पे कैलकुलेट करते हैं, यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 20 + 5 दैट बिकम 25, 25 यहां पे आ जाएगा -16, तो 25 में से अगर -16 कर दोगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में से -1 कर दोगे तो 8 हो जाएगा। मतलब यहां पे जो टोटल चार्ज है वो 8q है। मतलब ये है कि भाई यहां पे भी कितना टोटल चार्ज है 8q, और यहां पे भी कितना चार्ज है 8q। मतलब ये वाली जो कहानी है ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी भाई, ये जो सिस्टम है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पे जो टोटल चार्ज है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया।
अब एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही तुम चार्ज को बाहर भेज सकते हो और ना ही चार्ज एब्जॉर्ब हो सकता है। ओके, ना ही चार्ज का लेना देना होगा। ओके, मतलब ना ही चार्ज एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब ना ही चार्ज बाहर से अंदर आ सकता है और ना ही चार्ज अंदर से बाहर जा सकता है, मतलब ना ही चार्ज का लॉस हो रहा है ना ही उसका गेन हो रहा है। तो ये सिस्टम में तो हो गया ना भाई, यहां पे लॉस हो गया 7 का, मतलब ये सिस्टम पॉसिबल नहीं है। मतलब द करेक्ट आंसर इज दिस, बिकॉज आइसोलेटेड सिस्टम है भाई, तुम कितना भी शेक कर लो उसका, हाँ इंडिविजुअल चार्ज भले बदल जाए, क्योंकि इंडिविजुअल चार्ज क्यों बदलेंगे, ये इससे टकराएगा ये इससे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन का लेना देना होगा, वो सब समझ में आ रहा है, बट टोटल चार्ज तो ऑलवेज सेम रहेगा ना। तो अगर टोटल चार्ज ऑलवेज सेम है मतलब कहीं ना कहीं ये कंडीशन पॉसिबल है, बट ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। बोलो क्लियर हुआ व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस आया ना, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस समझ में आया। मतलब चार्ज कभी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का कभी भी चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कहीं पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आएगा, जितना चार्ज है वो चार्ज रिमेन कांस्टेंट रहेगा उस आइसोलेटेड सिस्टम का। क्लियर, हाँ या ना, समझा कहानी सबको, यस और नो, हाँ या ना। ओके बहुत बढ़िया। चलो अब बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। ओके, बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है, तो हमारे पास चार्ज करने के 2-3 तरीके हैं बॉडी को चार्ज करने का। सबसे पहला जो हमारे पास तरीका है भाई फ्रिक्शन। ओके, कैन बी चार्ज्ड, तो पहला तरीका है अपने पास फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन करेंगे और फ्रिक्शन से बॉडी चार्ज हो जाएगी। ओके, तुम लोगों ने याद होगा बचपन में तुमने किया होगा वो प्लास्टिक के स्केल को सर पे सर रब किया होगा। ओके, और उसके बाद उसको पेपर पे चिपकाया होगा। तो भाई यहां से जब तुम रब करते हो तो इसके ऊपर कुछ स्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाते हैं और पेपर वही स्टैटिक चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से वो चिपकता है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की वजह से, रबिंग की वजह से भी क्या होता है, चार्ज हो जाता है बॉडी। एक बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन, और ये हम लोग ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये हम लोग ने सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ओके, तुम कभी कोई ब्लैंकेट, ओके कोई ब्लैंकेट अपने ऊपर ये करो, रात को सोते टाइम तुम ऐसे ओढ़ो, तो बेसिकली क्या होता है, वो ब्लैंकेट तुम्हारे जो ये होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनको क्या करता है, वो उठा देता है। ओके, मतलब थोड़ा सा गूजबम्स टाइप फीलिंग आता है वहां पे। वो क्यों हो रहा है, बेसिकली बिकॉज वो चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज इंडक्शन। अब इंडक्शन में हम क्या करते हैं, विदाउट टचिंग, इंडक्शन का मतलब बेसिकली क्या है, विदाउट टचिंग हम उस बॉडी को चार्ज करते हैं। ओके, कैसे चार्ज करते हैं, एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मेरे पास एक स्पीयर है। अब ये स्पीयर को मेरे को क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज बनाना है। अब बेसिकली ये अनचार्ज स्पीयर है, मतलब इसके पास जो भी चार्ज होंगे वो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव होंगे, दोनों होंगे। अब ये न्यूट्रल है, क्या है, ये इनिशियली न्यूट्रल है। अब मान लो मेरे को इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव चार्ज बनाना है। क्या बनाना है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज इसको बनाना है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, कोई रॉड लेके आ जाता हूं, मैं यहां पे कोई रॉड लेके आ जा रहा हूं, ये रॉड है, एंड दिस रॉड इज नेगेटिवली चार्ज, दिस रॉड इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, अब ये नेगेटिवली चार्ज है, जैसे ही मैं इसको पास में लेके आऊंगा, अब मेरे को इसको यहां पे टच नहीं करना है, कांटेक्ट सिर्फ लेके आना है, पास लेके आना है। सिर्फ पास लेके आने से क्या होगा, देखो जरा यहां पे अगर मैं पास लेके आऊंगा तो जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो रिपल करेंगे, जितने भी तुम्हारे नेगेटिव चार्ज है वो रिपल करेंगे, और जितने भी पॉजिटिव हैं वो एक तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये तो नेगेटिव है रॉड। अब ये रॉड नेगेटिव है, तो सिंस रॉड नेगेटिव है तो जितने भी पॉजिटिव हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, एक तरफ आ जाएंगे, और जितने भी नेगेटिव हैं वो रिपल करने की कोशिश करेंगे अगले तरफ, आया ना दूर। अब क्या करो भाई, इसको ग्राउंड दे दो, मतलब इसको किसी और बॉडी के साथ कनेक्ट कर दो, इसको किसी और बॉडी के साथ कनेक्ट कर दो। अब जैसे ही तुम इसको किसी और बॉडी के साथ कनेक्ट करोगे तो जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो उस बॉडी में चले जाएंगे, जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो उस बॉडी में चले जाएंगे, मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज सारे के सारे गायब हो जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएंगे। अब क्या करो, इस रॉड को हटा दो, जैसे ही हम इस रॉड को हटा देंगे भाई जितने भी ये पॉजिटिव चार्ज है ये वापस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उस बॉडी में, और ये बॉडी क्या बन जाएगी, दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। अब ये बॉडी क्या बन चुका है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन चुका है, यस और नो। कहानी समझ में आई कि नहीं समझ में आई, यस और नो। ओके, मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। ओके, मतलब हम
किसी को टच किए बिना भी उस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ओके, और ये बेहतरीन एग्जांपल है इंडक्शन का, ये बेहतरीन एग्जांपल है इंडक्शन का। क्लियर, समझ में आ गया एवरीवन कैसे किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं? पहला तुमको पता है फ्रिक्शन, द नेक्स्ट वन इज योर इंडक्शन। यस और नो? ओके, सो फिलहाल आज की वीडियो को छोटा ही रखते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन टॉपिक है, बेसिक है, जरूरी है, पढ़ लो। क्योंकि अगर तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आएगा तो इलेक्ट्रिक करंट समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक करंट समझ में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो जितना अच्छे से तुम समझोगे इसको, जितना बेसिक तुम अपना क्लियर करोगे, उतना ज्यादा तुमको फायदा है। ओके, सो नोट्स जो भी है जैसे भी है बना लो, स्टार्टिंग से बनाओ तो फिर तुमको लोड नहीं आएगा। ओके, फिर तुमको यहां वहां मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद का नोट्स खुद से बनाओ, बहुत अच्छे से चीजें तुमको समझ में आएगी। ओके, सो वीडियो आज का यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, अगर किसी को कुछ डाउट है तो भाई यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, तो यू कैन डीएम मी। ओके, मैं ट्राई करता हूँ ऑलमोस्ट सबको रिप्लाई करने का। सो थोड़ा लेट हो सकता है बट मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ओके, चलो, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।